गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके एसटी पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ कुछ नया वीडियो रिलेटेड टू साइंस सब्जेक्ट। और हाँ, जब तक आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तब तक साइंस में फिजिक्स सब्जेक्ट की राइट जो भी टॉपिक्स या जो भी होगी वीडियोस, जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वो मैं आपको देने वाला हूँ। माई सेल्फ वर्णदीप दुबे। ओके, सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं साइंस के ब्रांच की एक बात करते हैं जिसका नाम है फिजिक्स। फिजिक्स के कुछ बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। हम पहले बेसिक्स के बारे में समझ लेते हैं। जैसे ही हमको बेसिक्स के बारे में समझ में आ जाता है वैसे हम अपने फिजिक्स के चैप्टर के आगे के टॉपिक और उसके कंटेंट्स के बारे में बातें करना स्टार्ट करेंगे, उस पर हम डिस्कशन करते हैं राइट। सबसे पहले हम जानते हैं फिजिक्स। फिजिक्स होता क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। ना कहते तो हैं कि ये फिजिक्स है, तमाम अलग अलग चीज़ें आपको सुनने मिलती है ना। हम सबसे बेसिक लोअर स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और है कि ये वीडियो 9-10 दोनों क्लास के स्टूडेंट्स अगर ध्यान दें, नोटिस करें, गौर करें तो उनके लिए है, क्योंकि थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल समझाने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। मेन साइंस साइंस सब्जेक्ट के बेसिक तीन होती हैं, तीन पार्ट्स, तीन अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, जिसमें पहला फिजिक्स में होता है, बटा होता है साइंस सब्जेक्ट हमारा। सेकंड वन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का नाम आपने सुना होगा, केमिस्ट्री एक होती है ब्रांच साइंस की। एंड थर्ड वन बायोलॉजी। तीन अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, तीन अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं आपके साइंस के अंडर में, जिसमें बायोलॉजी में हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं जो भी हमारे क्या मैटर्स होते हैं, हम अपने एलिमेंट्स, हमारे अर्थ पे कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मेटल, नॉन मेटल्स, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये हमारा जो पूरा पूरा ब्रांच में पढ़ते हैं वो होता है हमारा ब्रांच साइंस का, जिसका नाम है केमिस्ट्री। ये एक ब्रांच और भी है जिसको हम फिजिक्स कहते हैं राइट। तो अब हम फिजिक्स के बारे में पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स होता क्या एग्जैक्टली में। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख के आपको पहले अच्छे से एकदम रख दिया है, अब मैं इसको एक एक करके आपको समझाता हूँ ये होता क्या है। ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की डेफिनेशन से। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, आपने जैसे आपसे कोई पूछ लिया कि बेटा क्या पढ़ रहे हो, आपने बता भी दिया मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। अब उसमें अगर आपने उस आपसे किसी ने क्रॉस कर लिया बेटा अच्छा व्हाट इज फिजिक्स, तो कैसे बता पाओगे, तो ये यहाँ पे राज करेगा आप। मैं एक एक करके आपको बताता जाता हूँ। इसमें थोड़ी सी एक चीज़ की आपको मिस्टेक मिल सकती है। मिस्टेक ये थोड़ा सा हो सकता है अभी आपको ये कंटेंट अच्छे से दिख ना रहा हो, मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा होगा, उसके लिए सॉरी, ठीक है। मैं अपोलाइज कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए, बट हाँ मैं ट्राई करूँगा अगली अपनी नेक्स्ट या अपकमिंग वीडियोज़ में इस चीज़ को और अच्छे से इम्प्रूव कर पाऊँ। ओके, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मैंने पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिखा क्या कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमेनॉन। ठीक है, अब एक एक चीज़ों को समझते हैं, बारीकी से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दो वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, क्या, नेचर, नेचुरल फेनोमेनॉन। ये तो समझ में आ गया क्या, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, विज्ञान की भाषा था है, इन विच वी स्टडी अबाउट, जिसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में, नेचर एंड नेचुरल फेनोमेनॉन। नेचर क्या होता है, नेचुरल फेनोमेना क्या होता है, ये अगर हम समझ लिए, समझ लो आपको फिजिक्स की डेफिनेशन कंप्लीटली समझ में आ गई। समझते हैं क्या होता है नेचर एंड नेचुरल फेनोमेनॉन। नेचर, नेचर क्या कहते हैं गॉड गिफ्टेड है, नेचर है वगैरह वगैरह। नेचर वही होता है जो हमको और आपको दिखती है, जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, जो प्राकृतिक होती है, जो प्रकृति है, हम उसी को नेचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में ये है मेरे हाथ में क्या, मार्कर, ठीक है। मार्कर को मैं छोड़ दूँ नीचे अपने आप गिर जा रही है, ठीक है। इन द सेंस इसका मतलब ये निकल रहा है, इसका एक मतलब निकल रहा है क्या कि अगर ये मार्कर नीचे गिर रही है तो कोई मतलब निकला ना कि कुछ नेचुरल चीज़ें, कुछ नेचुरल फोर्स, कुछ नेचुरल फिनोमेना वर्क कर रहा होगा इस पे ना। क्योंकि आपको पता होगा कि अर्थ में कोई मशीन तो लगी है ना कि वो मशीन अपने तरफ एक्सर्ट करके उसको नीचे की तरफ गिरा रही है ना। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप देखते होंगे आए गए दिन। फॉर एग्जांपल में बारिश का मौसम होता है, बारिश के मौसम में थोड़ी सी जब धूप निकलती है तो कभी कभी आपने रेनबो, इंद्रधनुष, ये सारी चीज़ें देखी होंगी। उन सब में आपने क्या चीज़ नोटिस किया है, क्या वहाँ पे इंद्रधनुष को निकालने के लिए, 7 अलग अलग कलर्स को निकालने के लिए कोई मशीन लगी होती है? नहीं, वो नेचर होता है, वो हमारा नेचुरल फेनोमेना होता है। तो ये होता है हमारा नेचुरल फेनोमेना। मतलब कि हम साइंस की उस ब्रांच के थ्रू जब हम किसके बारे में पढ़ें, नेचुरल फेनोमेना, मीन्स हमारे नेचर में कौन सी चीज़ कैसे वर्कआउट कर रही है, कौन सा फोर्स है, क्या है हमारे पूरे ओवरऑल होल यूनिवर्स में कौन सी चीज़ें कहाँ पे कैसे वर्क कर रहे हैं, प्लैनेट्स के बारे में, ये सारी चीज़ें हम पूरा उसका एक तरीके से डिस्टेंस का कैलकुलेशन हो गया, फोर्स क्या कैसे वर्क करता है, मोशन हो गया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, एनर्जी हो गई, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं जिस साइंस की जिस ब्रांच के थ्रू, उस ब्रांच का नाम कर दिया गया फिजिक्स राइट। एक चीज़ और जान लीजिए, फिजिक्स की हिंदी भी बहुत से बच्चों को अगर ना आए या ना पता हो, मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी पूछ सकता है, ठीक है।
इसमें डरने वाली बात नहीं कि आ नहीं रहा है, आएगा सब कुछ, सिर्फ आप ट्राई करो। फिजिक्स, फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान। ओके, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान। अच्छा, अब तो आगे हम जब साइंस की बातें कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइंस विज्ञान एक अलग तरीके की क्या होती है सब्जेक्ट, जिसमें हम ज़्यादातर क्या लॉजिक, टॉपिक, कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ रिसर्च, कुछ डिस्कवरीज के बारे में पढ़ते हैं, खोज के बारे में पढ़ते हैं, कौन सी चीज़ों का कैसे खोज हुआ था, कब हुआ था, किसने किया था, क्या किया था, राइट। उसी वे में हमारी जो सब्जेक्ट्स होते हैं या जो हमारी ब्रांच हैं, इनको भी तो किसी न किसी ने बताया होगा, राइट। जिसने बताया होगा, आइए आज हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक चीज़ें लिख दी हैं, जैसे वो फादर्स ऑफ फिजिक्स। अब एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे फिजिक्स के लिए कि फिजिक्स के कोई पर्टिकुलर एक फादर नहीं है, मीन्स आप ऐसे नहीं कह सकते कि फिजिक्स की खोज किसी एक साइंटिस्ट ने की है, ठीक है। फिजिक्स की सबसे फेमस लॉज को, सबसे फेमस थ्योरीज को बताने वाले अलग अलग 3 मेन साइंटिस्ट हैं। उन तीनों का हमने नाम सीक्वेंस में लिख दिया है। सबसे पहला है हमारा, कौन है हमारे पहले साइंटिस्ट, कौन है, सर आइजैक न्यूटन, राइट। आपने कभी कभी इनका नाम भी सुना होगा, न्यूटन के बारे में कभी कभी आपने कहीं ना कहीं आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। आइए जानते हैं इनको क्यों कहा जाता है फादर ऑफ फिजिक्स, पहले साइंटिस्ट। उसका रीजन मैंने यहाँ पे ब्रैकेटाइज करके लिख दिया है, क्या कि फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन। स्पेशली क्लास 9 के स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि अब आप अपने फिजिक्स में ये दोनों चैप्टर्स बहुत ही अच्छे से और बारीकी से पढ़ने वाले भी हो, जो कि ये क्या हमारे सर आइजैक न्यूटन के थ्रू बताया गया है। ये सारे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन, इन्हीं के लॉज, इन्हीं की थ्योरीज को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एंड फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स, उन्होंने ये ऑलरेडी पहले से ही पढ़ा होगा अपने पिछले सेशन में, राइट। उन्होंने तो पहले पढ़ा होगा कि फोर्स या लॉस ऑफ मोशन क्या होते हैं, ग्रेविटेशन क्या होता है। आपको बता दें कि आइजैक न्यूटन का रीज़न था ग्रेविटेशन के लिए, एक बार उन्होंने क्या देखा, एक फल, एप्पल, सेब, बैठे हुए थे वो ऐसे ही नॉर्मल वे में एक सेब के पेड़ के नीचे, वहाँ से रैंडमली एक क्या सेब गिरा। उनको लगा कि ये सेब गिरा तो गिरा, बट नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, कहीं अगल बगल क्यों नहीं गया, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे की तरफ गिर गया। व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट। उस रीज़न को देखते देखते उन्होंने खोजते खोजते वो कहाँ तक पहुँचा है, ग्रेविटेशन तक। उन्होंने दुनिया को ग्रेविटेशन से क्या करा दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया कि ग्रेविटेशन भी एक चीज़ होती है, ठीक, जो कि हमारे अर्थ के जो फोर्स लगता है, जो कि कहीं से ऊपर से आने वाली एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक्सर्ट करके खींचती है, पुल करती है। इसलिए हमारे सर आइजैक न्यूटन को पहला फादर कहा गया है। सेकंड वन है एल्बर्ट आइंस्टाइन, इनके बारे में भी आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। इनको क्यों कहा गया है, इन्होंने किया क्या, इन्होंने अपने वर्ल्ड, अपने यूनिवर्स की सबसे फेमस इक्वेशन को डिराइव किया था। वो है हमारा क्या, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जिसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जाना जाता है। मीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। रिलेटिविटी का मतलब होता है क्या, रिलेट। उन्होंने मतलब क्या किया था कि यहाँ पे E फॉर एनर्जी, राइट, M फॉर मास ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट, एंड C मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, अब यहाँ पे जो E और M है मीन्स एनर्जी और मास, इन दोनों को उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ले जाकर क्या किया था, रिलेट किया था। उसका डिफरेंशिएशन उन्होंने निकाल करके क्या किया था, इस इक्वेशन को, इस लॉ को उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एंड द नेक्स्ट वन है वो हमारे कौन है, गैलीलियो गैलीली, राइट। गैलीलियो गैलीली, इनका नाम आपने हो सकता है ना सुना हो, उसके पीछे रीजन है कि ये एक फादर के फिजिक्स होने के साथ साथ ये एक एस्ट्रोनॉट भी है, राइट। एक एस्ट्रोनॉमर है, इन्होंने बहुत सी चीज़ें यूनिवर्स से रिलेटेड बताया था। एक तरीके से हम इनको ये साइंटिस्ट के तौर पे मान सकते हैं कि ये ज़्यादातर अपने एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्वेशनल थ्योरीज के लिए जाने जाते हैं, राइट। मतलब इन्होंने हर एक अलग अलग चीज़ों को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। इन्होंने हर एक चीज़ों को नोटिस किया था, उस ऑब्जर्वेशन को इन्होंने अपने लैब, अपने थ्योरी में ला करके उन्होंने सेटअप किया था। फॉर एग्जाम्पल में जैसे क्या कि मून, ठीक है, जुपिटर, इन सब के बीच के डिस्टेंस का कैलकुलेशन करना, या अलग अलग चीज़ों को कैलकुलेट करके क्या लाना, किस तरीके से लाना, ठीक है, वो सारा पार्ट कौन बताया था, हमारे एक दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम है व्हाट, गैलीलियो गैलीली। सो ये हो गई आपकी बेसिक वीडियोस, राइट। सो थैंक्स, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाते हैं, जो कि मैंने अभी तक आपको इसमें जितने भी कंटेंट थे सब कुछ अच्छे से बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। मैं ट्राई करता हूँ आपके लिए इससे और भी अच्छा वीडियो देने के लिए, ठीक है। इस वीडियो में जो कोई भी मिस्टेक्स हुई होगी, सॉरी फॉर दैट।